हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को दोबारा हमारे चैनल पे उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं मजे से रहेंगे, ठीक है, और मजे से ही होंगे। और चलिए, आज सभी के लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 9 का अध्याय 8 बल तथा गति के नियम का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के बीच। सबसे पहला सवाल लिखा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है, जरा बताइएगा झपाझप से। चलिए उत्तर दीजिए स्पीड में। जिसको आता है वही उत्तर दीजिएगा, जिसको नहीं आता है वो वेट करिएगा। चलिए, तो सवाल में पहला उत्तर क्या है, इसको बोलेंगे जड़त्व का नियम, इंटरेसिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप सबके बीच। जड़त्व इनरेसिया का नियम किसने दिया था? तो जिसने न्यूटन का नियम दिया था वही इसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये गैलीलियो जी ने इसका न्यूटन दिया था। बल का सही मात्रक क्या होगा, बता दीजिए। बल को किसमें मापते हैं हम लोग? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन जी। तो न्यूटन जी ने बल का सदस्य, इसका नाम से न्यूटन जी पड़ा। अगला सवाल, न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है, बता दीजिए फटाफट से। तो न्यूटन का दूसरा जो गति नियम है वो संबंधित किससे होगा? इस चीज की जानकारी आपके पास होगी। चलिए, सवाल का अगला सवाल है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? चलिए फटाफट बताइएगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित होगा? दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि एफ का जो मान होगा वो एम ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि न्यूटन का दूसरा जो गति नियम है वो बल और त्वरण के संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल लिखा कि बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर एफ बराबर एम ए होता है, इसका याद रखिएगा। फादर बराबर मदर। नेक्स्ट सवाल है, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग जो होता है वो समान वेग के लिए सूत्र करता है। इसका उत्तर था पी, सूत्र करता है पी बराबर एम और बी। अगला सवाल है, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। इसका उत्तर होगा न्यूटन। अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम जो कहता है वो क्या कहता है सरकार? वो कहता है कि जो प्रतिक्रिया हम लोग किसी वस्तु पे करते हैं वही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर होता है, कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाएगा। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगाना किस नियम का उदाहरण? देखिए, जब बंदूक आगे जाती है गोली, तो वो गोली क्या करती है, उसका झटका पीछे लगाते हैं, कि ये तीसरा नियम से संबंधित है। अगला सवाल आप सबके बीच में है कि फुटबॉल को किक मारने पर गेंद का चलना किस प्रकार का परिमाण है? तो जब फुटबॉल को मार रहे हैं तो हम लोग कितना, जितना आगे बल लगा रहे हैं उतना हम लोग पीछे की बल लगाएंगे। तो इसलिए हम लोग का कौन सा है? ये हम लोग का बल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो जड़त्व पर होता है। जड़त्व जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान अंक किलोग्राम पे होता है। कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका उत्तर बढ़ेगा। अगला सवाल, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे क्यों करता है भैया? तो बता दीजिए, हाथ को पीछे करने का क्या कारण है उसका? तो हाथ इसलिए पीछे करता है कि जो बॉल स्पीड से आ रही है उसका जो स्पीड, जो वेग है उसको कम करने के लिए ऐसा करता है। अगला सवाल, रॉकेट का ऊपर उठना किस नियम का उदाहरण होता है, बता दो। तो रॉकेट अगर ऊपर उठेगा, देखिएगा रॉकेट को जब बनता है तो इस तरह से कुछ मान रॉकेट बनेगा। ठीक है, ये रहा रॉकेट मान लीजिए। ये क्या करता, धुआं छोड़ता, पूरा तरह से फुहारा मारता आग का। तो वो क्या कर रहा है, इतना बल पीछे लगा रहा है उतना ही बल ये आगे की ओर लगेगा। तो यानी कि ये तीसरा नियम से संबंधित है। अगला सवाल, न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि परिवर्तन की दर संबंधित है? दूसरा का जो नियम होता है वो किससे संबंधित होगा? तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान। अगला सवाल, यदि बल शून्य होगा तो वस्तु क्या होगी? अगर बल बिल्कुल जीरो कर देंगे वस्तु समान वेग से चलती रहेगी या फिर विराम में रहेगी, इसका उत्तर हो जाएगा। संवेग एक प्रकार का राशि क्या है? संवेग यानी कि पी मोमेंटम होता है, तो ये इस पर एक सदिश राशि होती है। भारी वाहन को रोकना कठिन क्यों होता है? क्योंकि भारी वाहन को इसे रोकना कठिन, इसका बल और जड़त्व जो होता है ज्यादा होता है, इसके कारण से ये नहीं रुक सकता है। अगला सवाल आप सबके बीच, न्यूटन का एक न्यूटन किसके बराबर होता है? सबको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है।
सीट बेल्ट का प्रयोग किस नियम पर आधारित, सीट बेल्ट का प्रयोग कब करेंगे, ये हम लोग का न्यूटन का पहला नियम के रूप में करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो उसको हम लोग आगे, मतलब जब चलती है रुकती है तो हम लोग को क्या करती है, झटका लगाती है सरकार। झटका माने क्या, बाहरी बल कार्य करेगी, झटका लगेगा ही लगेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित है। मेज पर रखी पुस्तक, नाव से किनारे पर कूदना, फल का गिरना, घड़ी का चलना। देखिए कौन सा क्रिया में प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है कि जितना बल आगे लग रहा है उतना ही बल पीछे लगेगा। लेफ्ट और राइट का जो बल होगा वो इक्वल होगा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, नाव के किनारे पर कूदना। अब देखो जैसे नाव कूदेंगे तो नाव भी पीछे चला जाएगा और आप आगे की ओर कूद जाएंगे। ये आखिरी सवाल आप सबके बीच में था। फटाफट बताइए आपका स्कोर कितना बना है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। फेसबुक पेज में अवेलेबल है ये, और यूट्यूब के चैनल में भी आपको मिल जाएगा इसका पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।